अशोका क्लासेज के अशोका स्टडी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवी। ये लोक देवी दो प्रकार की होती है, एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। आराध्य देवी, आराध्य देवी को ही इष्ट देवी के नाम से पुकारा जाता है। इष्ट देवी, देखो कुल देवी और आराध्य देवी या इष्ट देवी में क्या फर्क है। जो कुल देवी होती है, कुल का अर्थ होता है वंश की देवी। वंश की देवी जिसे अपने बुजुर्ग, अपनी जो पीढ़ी है, पीढ़ी बाई पीढ़ी जो वंश इसे पूजता आ रहा है, वो कुल देवी कहलाती है। और किसी देवी के चमत्कार से या उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग इसकी पूजा करने लगते हैं, वो आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है। ये जो कुल देवी है वो वंश की एक ही होती है और आराध्य देवी वंश की कई देवियाँ हो सकती हैं। इसी देवियों की पारिभाषिक शब्दावली में एक शब्द आता है जिसका नाम होता है रावत्रियाँ। रावत्रियाँ क्या होता है रावत्रियाँ? देखो, जिसमें इस प्रकार देवियों की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, जिसमें 6-7 देवी या 8-10 या इससे अधिक देवियों का जो समूह है वो रावत्रियाँ कहलाता है। हम ये कह सकते हैं देवियों का समूह है, देवियों का समूह है, रावत्रियाँ कहलाता है। देखो, हमने शुरू किया राजस्थान की लोक देवी। राजस्थान की लोक देवी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कुल देवी, एक होती है आराध्य देवी। आराध्य देवी को दूसरा नाम इष्ट देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। कुल देवी, कुल का अर्थ होता है वंश, जो अपने वंश पीढ़ी से चलती आ रही है, जिसे अपने बुजुर्ग पूजते आ रहे हैं, वो वंश की देवी यानी कुल देवी कहलाती है। और किसी देवी के चमत्कार या उसके कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग उसे पूजने लगते हैं, वो आराध्य देवी या इष्ट देवी कहलाती है। जैसे हम बात करें कछवा वंश की, जयपुर के कछवा वंश की जो कुल देवी है वो है जमुआई माता। और मानसिंह, जो जयपुर का राजा मानसिंह प्रथम जिस देवी से प्रभावित हुआ उस देवी का नाम था शीला माता, वो कछवा वंश की आराध्य देवी। इस प्रकार कछवा वंश की जो कुल देवी है वो है जमुआई माता और कछवा वंश की जो आराध्य देवी है वो है शीला माता। इसी 5 या 6 देवियों का जो समूह होता है वो रावत्रिया कहलाता है और उस देवी के समूह को हम रावत्रिया कह सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई माता। आई माता, जो आई माता का जन्म है वो हुआ अंबापुर गांव गुजरात में। अंबापुर गांव गुजरात में आई माता का जो मूल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था जीजीबाई। जीजीबाई जीजीबाई बहुत ही सुंदर थी और जो मांडू का शासक था बहादुर शाह प्रथम, जब इसको पता चला कि जीजीबाई बहुत ही सुंदर है तो वो इससे प्रभावित होकर वो इसके परिवार, इसके माता पिता के पास शादी का प्रस्ताव भेजता है। लेकिन इसके माता पिता और जीजीबाई मना कर देती है कि हम जीजीबाई का विवाह राजा के साथ नहीं करेंगे। और उसके कारण या उसे परेशान होकर वो यहाँ राजस्थान में आ जाती है और राजस्थान में आकर वो रामदेव जी को अपना गुरु बना लेती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामदेव जी की शिष्या थी आई बाई। इसका जो प्रमुख मंदिर है वो है, देखो ये मंदिर नुमा आकृति है। इसका जो प्रमुख मंदिर है वो है बिलाड़ा। दोस्तों, बिलाड़ जो स्थान है वो जोधपुर में पड़ता है और यहीं पर ये बिलाड़ा फेमस है अश्व प्रजनन केंद्र के लिए। ये आई माता का मंदिर है और इस माता के मंदिर में एक समाधि स्थल है। समाधि स्थल, इस समाधि स्थल को
समाधि स्थल को बडेर कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। इसे हम थान भी कह सकते हैं। हम थान भी कह सकते हैं। इसी माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो दीवान कहलाता है। पुजारी दीवान कहलाता है। इस माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इस माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। इस माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। सिरवी जाति के लोग इसे अपनी कुल देवी मानते हैं। सिरवी जाति के लोग इसे कुल देवी या सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसके नोट्स बना सकते हो। एक बार हम फिर देखते हैं आई माता। आई माता का जन्म हुआ अंबापुर गांव गुजरात में। इसका मूल नाम था जीजीबाई। इसका जो प्रमुख मंदिर है वो है बिलाड़ा। इसका प्रमुख जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में। इसके मंदिर में जो समाधि स्थल है उसको बडेर या थान कहा जाता है और इसके पुजारी को दीवान कहा जाता है। इस जो आई माता का मंदिर है उस मंदिर को दरगाह कहते हैं और सिरवी जाति के लोगों की ये कुल देवी है। मैंने आपको बताया जब ये राजस्थान में आई तो इस माता ने अपना गुरु बनाया रामदेव जी, और ये रामदेव जी की प्रमुख शिष्या थी। जो आई माता का जो गुरु है वो है रामदेव जी। जिस प्रकार रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया उसी प्रकार आई माता ने भी निम्न जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी एक बैलगाड़ी से प्रचार किया। इसकी एक गाड़ी है, इस माता ने बैलगाड़ी से प्रचार किया। राजस्थान में एक ऐसे देवता भी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी से अपंग गायों की सेवा की, और वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। उसी प्रकार राजस्थान में एक देवी है जिसने बैलगाड़ी से निम्न जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए संदेश दिया, प्रचार किया। बैलगाड़ी से प्रचार संदेश दिया लोगों को, निम्न जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस माता के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इस माता के मंदिर में एक दीपक है जिसमें अखंड ज्योति जलती रहती है। 24 घंटे 12 महीने ये दीपक जलता रहता है, और इस दीपक से केसर टपकता है। केसर टपकता है। ये मान्यता है इस माता की कि इस केसर को आंख में लगाया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के ऊपर इस केसर का लेप भी किया जाता है। राजस्थान की एक मात्र ऐसी देवी है जिसके दीपक से केसर टपकता है, यानी जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। इसमें एक बात हो रही इस माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का जाना माना है। गुर्जर जाति के लोगों का जाना माना।
इस माता के मंदिर में 11 डोरे चढ़ाए जाते हैं। कितने डोरे? 11 डोरे। इस प्रकार की ये रस्सीनुमा डोरे होते हैं, 11 डोरे चढ़ाए जाते हैं और इन 11 डोरों में 11 गांठ होती हैं, 11 गांठें होती हैं। इस प्रकार की 11 गांठ होती है जो अपन हाथों में बांधते हैं इस प्रकार का डोरा, तो इसमें 11 डोरे होते हैं, 11 गांठ होती हैं। और इस माता के जो अन्वय होते हैं वो डोराबंद कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो भक्त होते हैं वो डोराबंद कहलाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं शीला माता। शीला माता, ये जो शीला माता है जयपुर के कछवा वंश की कुलदेवी है। शीला माता, अब हम पढ़ेंगे शीला माता। ये जो शीला माता है जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी है। कछवा वंश की आराध्य देवी। मानसिंह प्रथम, जयपुर कछवा वंश के राजा मानसिंह प्रथम, जिसने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया उसको बंदी बनाने के लिए या उसको मारने के लिए, लेकिन वो उस कार्य में असफल रहा। और असफल होने के बाद जब वो अकबर के पास आता है तो अकबर इस बात से नाराज हो जाता है कि महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे और तेरे पास 80,000 सैनिक, 4 गुना सैनिक ज़्यादा होने के बाद भी तू ना तो महाराणा प्रताप को मार सका और ना बंदी बना सका। इस बात से नाराज होकर और मानसिंह को वो यहाँ जयपुर से निकाल कर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इधर की सूबेदारी दे देता है और वहाँ पर राजाओं पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। मानसिंह पश्चिम बंगाल के राजा केदार पर आक्रमण करता है। केदार के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, 50 से 60,000 सैनिक थे और मानसिंह के पास लगभग 1.5 लाख सेना थी। लेकिन बार बार आक्रमण करने के बाद भी मानसिंह उस पर विजय या उस युद्ध को जीत नहीं सका या विजय हासिल नहीं कर सका। और 20 बार आक्रमण करने के बाद भी जब वो नहीं जीता तो किसी पुजारी के द्वारा उसको एक बात का पता चला। पुजारी ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल का जो राजा है, पश्चिम बंगाल का राजा केदार एक देवी की पूजा करता है और जो भी उस देवी की पूजा करता है वो अजय रहता है। तो राजा मानसिंह क्या करता है, जब केदार उस देवी की पूजा कर रहा होता है तो उस पूजा में विघ्न डालकर, बाधा डालकर और केदार पर आक्रमण कर देता है और जीत हासिल कर लेता है। और फिर वहाँ से शीला माता की मूर्ति यानी जसो नामक क्षेत्र से पश्चिम बंगाल का राजा केदार या पश्चिम बंगाल के राजा केदार को हराकर जसो नामक क्षेत्र से समुद्र में से उठाकर यह मूर्ति ले आता है। लेकर आता है और आमेर के महलों में ये इसे प्रतिस्थापित कर देता है। ये आमेर के महल हैं। आमेर के महलों में शीला माता का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया, यह मूर्ति प्रतिस्थापित की, मूर्ति लाया मानसिंह।
मानसिंह प्रथम। और इसमें जो है संगमरमर का काम करवाया, इस माता के मंदिर में संगमरमर लगवाया मानसिंह सेकंड ने। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जीर्णोद्धार सवाई जय सिंह ने। ये सवाई जय सिंह वही है जो एक 16 साल की बालिका से प्रेम कर बैठता है और बिहारी फिरी से समझाता है, कि दोहे के द्वारा समझाता है। और दोहा आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। नई मधुप नई पराग नहीं विकास ईरो काल, अड़ी कड़ी स्यू बंधो आगे तेरो कौन हवाल। और उसे फिर बंधन से मुक्ति पाता है। ये मानसिंह सेकंड वही है जो पोलो का खिलाड़ी था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार ये माता का मंदिर है। हम दोबारा से देखते हैं शीला माता। जो शीला माता है वो कछवा वंश की आराध्य देवी है। और इस माता का जो मंदिर का निर्माण करवाया वो करवाया मानसिंह प्रथम ने। मंदिर बनवाया मानसिंह प्रथम ने, या मूर्ति स्थापित की मानसिंह प्रथम ने, या मूर्ति लेकर आया मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम पश्चिम बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक क्षेत्र से यानी समुद्र में से ये मूर्ति लेकर आया और यहाँ पर आमेर के मेलों में लाकर इसको स्थापित की। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया सवाई जय सिंह ने। और इस मंदिर में जो संगमरमर लगाया वो मानसिंह सेकंड ने लगवाया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बना सकते हो नोट्स। है वो आमेर के महलों में प्रतिस्थापित है। ये आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके होंगे। ये जो माता की मूर्ति है वो अष्टभुजा मूर्ति है। इस माता के 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा निर्मित है। अष्टभुजा निर्मित इस माता के 8 भुजाएं हैं। ये मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है। संगमरमर से निर्मित है। और इस जो माता का जो मंदिर है जो है पाल शैली में निर्मित। पाल शैली क्या होती है? पाल शैली पाल शासकों के द्वारा कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म से प्रभावित जो मूर्तियां बनाई गई थी वो पाल शैली कहलाती है। इसमें बौद्ध शैली का प्रभाव ज़्यादा होता है। और इस माता के जो मेले हैं वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में, जिसे हम आशोद भी कहते हैं। आश्विन माह में, चैत्र माह और आश्विन माह के नवरात्रों में इस माता का मेला बढ़ता है। और इस मेले में जो श्रद्धालु आते हैं उनको चरणामत दिया जाता है। चरणामत में इच्छा अनुसार पानी और शराब, जो भी इच्छा अनुसार है, जो चरणामत पानी का लेना चाहिए वो पानी का चरणामत, और कुछ बूंदे शराब की दी जाती हैं चरणामत है वो शराब का चरणामत। इस माता की मूर्ति के बारे में एक धारणा है, जो भी इसकी पूजा करेगा वो राजा अजय रहेगा। जो भी पूजा करेगा वह अजय रहेगा, यानी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। कुछ कहावत भी है, कुछ कथा भी प्रचलित है। जब मानसिंह प्रथम इसको जसोर नामक क्षेत्र से उठाकर लाया तब वहाँ देवी प्रकट हुई और मानसिंह से बोली कि मैं तेरे साथ, तू मुझे ले जा रहा है लेकिन याद रखना मेरी रोज़ाना पूजा होनी चाहिए और मुझे डेली एक बलि चाहिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक डेली बलि चाहिए। मानसिंह ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कैदी हमारे पास है, माता तू कहेगी उतनी बलि दे देंगे। और प्रभाव से प्रभावित होकर और वहाँ से ये मूर्ति लाकर और आमेर के महलों में इस मूर्ति को प्रतिस्थापित कर देता है। और शुरू में यानी डेली एक एक बलि दी जाती है। लेकिन जब बलि के लिए जो कैदी थे या जो
इंसान थे वो जब समाप्त हो चुके तो इसने पशु की बलि देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने अब वो पशु बलि या बकरे की बलि, जिसे हम कहते हैं छाग, कान के जो बकरे का जो कान काटा जाता है उसे कहते हैं छाग, अब वो बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार से इस पर प्रतिबंध कर दिया गया है बलि देने पर। तो ये थी हमारी शीला माता। और इसी प्रकार अब मेरे 2 क्वेश्चन आपको जो हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान की एक ऐसी देवी जिसमें राजस्थान में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, ऐसी देवी कौन सी है? ऐसी देवी जिसके मंदिर में हथकड़ियाँ व बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। राजस्थान में ऐसी देवी कौन सी है जिसके मंदिर में या जिस माता के पैरों में या कदमों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं? दूसरा प्रश्न है मेरा आज का, राजस्थान में ऐसी देवी कौन सी है जिसकी पूजा करने पर वर्षा होती है, जिसे बरसात वाली देवी भी कहते हैं? वर्षा वाली या वर्षा होती है। और कल के वीडियो में मेरे द्वारा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ऐसी देवी जिसके मंदिर में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाई जाती है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जो चोरों को पुलिस हथकड़ियाँ पहनाती है वो लोहे की बनी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों वो माता है दीवाक माता। दीवाक माता, दीवाक माता, इस माता का जो मंदिर है वो है जोलर गांव प्रतापगढ़ में। इस माता का जो मंदिर है जोलर गांव प्रतापगढ़ में। भक्त इस देवी के मंदिर में अपना माथा टेकते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस मंदिर में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। हथकड़ियाँ व बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। ये भक्त चढ़ाते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। मन्नत पूरी करने के लिए। दीवाक माता, इस माता का मंदिर जोलर गांव जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। इस माता की एक विशेषता, एक खासियत है, अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ के भक्त इस माता के मंदिर में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान में वर्षा की देवी किसे कहते हैं? यानी हम कह सकते हैं वो माता है रूपा देवी। रूपा देवी, हाँ दोस्तों, इसे बरसात की देवी भी कहते हैं। इस माता का जो मंदिर है वो है मालाजाल गांव। इस माता का जो मंदिर है वो है मालाजाल गांव। और ये मालाजाल जो गांव है वो है बाड़मेर में। इसे वर्षा की देवी या बरसात की देवी भी कहते हैं। वर्षा की देवी या बरसात की देवी भी कहते हैं। राजस्थान में एक और देवी है जिसकी पूजा वर्षा के रूप में की जाती है और वह है खलकाणी माता। खलकाणी माता को भी हम बरसात की देवी या वर्षा की देवी कहते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो। कहते हैं करणी माता। करणी माता, माता करणी, इस माता का जन्म है
सुआप गांव जो फलोदी में है, फलोदी तहसील, और ये फलोदी तहसील जोधपुर में है। ये फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। इस माता का जन्म सन 1444 ईस्वी में हुआ। करणी माता का जन्म मेहाजी केनिया और देवलबाई के घर हुआ। इनके पिता का नाम था मेहाजी और माता का नाम देवलबाई। जो करणी माता है, करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन में इसके माता पिता इसको रिद्धिबाई के नाम से जानते थे। इसका जो मूल नाम था वो था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई का विवाह हुआ देवपाजी के साथ। देवपाजी बिट्टू ये भी बीकानेर गए थे, लेकिन करणी माता का जो है वो सांसारिक जीवन से मोह त्याग था। ये सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसीलिए करणी माता ने देवपाजी का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ करवा दिया। गुलाब के साथ छोटी बहन गुलाब के साथ करवा दिया और इनके एक पुत्र पैदा हुआ। गुलाब के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था लाखन जी। देखिए करणी माता का जो जन्म है सुआप गांव फलोदी तहसील और जोधपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी और माता का नाम था देवलबाई। इस करणी माता का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, लोग इसे रिद्धिबाई के नाम से पुकारते थे। और रिद्धिबाई का जो विवाह है वो बीकानेर के देवपाजी बिट्टू के साथ हुआ। लेकिन रिद्धिबाई का जो जीवन शैली थी वो सांसारिक जीवन शैली नहीं थी। ये सांसारिक जीवन का मोह त्याग कर दिया इसने, और इसीलिए देवपाजी का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब के साथ करवा दिया। और देवपाजी और गुलाब की कोख से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था लाखन जी। हाँ, गुलाब कंवर की कोख से पुत्र पैदा हुआ लाखन जी। बाल्यावस्था में लाखन जी एक झील के किनारे खेल रहे थे और उस झील का नाम है कोलायत झील। उस झील का नाम है कोलायत झील। कोलायत झील। बाल्यावस्था में लाखन जी खेलते खेलते इस झील के अंदर गिर गए और गिरकर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात का पता करणी माता को लगा तो करणी माता ने यमराज से विनती की कि हे यमराज देवता, आप कैसे भी करके मेरा जो भांजा है लाखन जी उसको पुनः जीवित करो। लेकिन यमराज नहीं माने, इसलिए क्रोधित होकर करणी माता ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने भांजे लाखन जी को पुनः जीवित कर दिया। और इस प्रभाव को देखकर यहाँ की जनता इसे पूजने लगी। तो आज भी जो चारण जाति के जो लोग हैं या चारण जाति के जो व्यक्ति हैं वो इस झील के दर्शन नहीं करते। इस झील के दर्शन को अशुभ माना जाता है। चारण जाति के व्यक्ति दर्शन नहीं करते। जो करणी माता है चारण जातियों की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी है और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। हम बात करते हैं करणी माता के उपनाम। करणी माता को दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। दाढ़ी वाली माता, देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक बात है। कहते हैं कि करणी माता पूरे 151 साल जीवित रही थी। 151 साल जीवित रही और बाद में समाधि ले ली।
अब 151 साल अगर कोई महिला जीवित रहती है तो अपने गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो 80-90 साल जीती हैं, और 80-90 साल की उम्र में यानी वृद्धावस्था में उनके दाढ़ी और मूंछ आ जाती है। तो 151 साल में इस माता के दाढ़ी और मूंछ आ गई, इसलिए इस माता को दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। इस माता को, अब बुजुर्ग अवस्था है तो इस माता को डोकरी कहते हैं, डोकरी। इस माता को चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। इस माता के मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में चूहे हैं। इतने चूहे हैं कि आप फर्श पर चल भी नहीं सकते हैं। अब चूहों की बात है तो इन जो करणी माता के जो मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उन चूहों को कहते हैं काबा, चूहों को काबा। इस माता के मंदिर में जब आप जाओगे तो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सफ़ेद चूहा दिख जाए वो भाग्यशाली होता है और आने वाले समय में वो करोड़पति होता है। ये मान्यता है। इस माता को कर्नल किणधारी, कर्नल किणधारी, कर्नल किणधारी भी कहा जाता है, और इस माता को आवड़ माता का अवतार भी माना जाता है। इस माता के जो मंदिर की हम बात करते हैं, इस माता का जो मंदिर है वो ऊपर से कटोरी नुमा बना है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये शक्तिपीठ है, इसलिए इस माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। हम बात करते हैं, देखिए पुनः से रिवीजन कर लेते हैं। आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस माता देखिए, इस माता में इस मंदिर के थोड़ी सी दूर एक बीकानेर में एक झील है जिसका नाम है कोयलैत झील। इस झील में करणी माता का जो भतीजा था जिसका नाम था लाखन जी, वो खेलते खेलते गिर गया और गिरने पर उसकी मृत्यु हो गई। तो करणी माता ने अपने आशीर्वाद से अपने भतीजे को वापस पुण्य जीवित कर दिया, और तभी से चारण जाति इस झील को अशुभ मानती है, इसको देखना अशुभ मानती है। इसलिए चारण जाति के व्यक्ति आज भी दर्शन नहीं करते हैं। ये करणी माता दो वंशों की कुलदेवी है, एक तो चारण जाति की कुलदेवी है और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। इस माता को दाढ़ी वाली माता कहते हैं क्योंकि 151 साल ये जीवित रही, और 151 साल जीने के कारण दाढ़ी मूंछ आ जाती है, इसलिए दाढ़ी वाली देवी। हम ये भी कह सकते हैं राजस्थान की एक ऐसी देवी है जिसकी पुरुष के रूप में पूजा होती है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैंट और शर्ट पहनती थी, पुरुष के रूप में पूजा। इस माता को डोकरी कहते हैं, चूहों वाली। इस माता के मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में चूहे हैं, इसलिए इसको चूहों वाली देवी कहते हैं, और उन चूहों को काबा कहा जाता है। इस माता को कर्नल किणधारी भी कहा जाता है, और इस माता को आवड़ माता का अवतार भी कहा जाता है। हम बात करते हैं इस माता के मंदिर की। जो इस माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। और आप ये देख रहे होंगे इस माता के जो मंदिर में जो ऊपर की जो डिजाइन है वो कटोरे नुमा है। एक कटोरी जैसे कटोरी होती है, गोल कटोरी, उसकी तरह इसकी आकृति है, इसलिए इस माता के मंदिर को मठ भी कहा जाता है, मठ भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस माता का जो मंदिर की जो आकृति है वो मठ नुमा है, कटोरी जैसी। ऊपर की जो डिजाइन है वो कटोरी जैसी है। इस माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया बीकाने, राव बीका। और इस माता के मंदिर का पुनर्निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो यहीं के राजा सूरत सिंह ने करवाया।
हम इस मंदिर में चलते हैं तो हमें मंदिर में इसके जो दरवाजे हैं वो चांदी के दरवाजे दिखाई देते हैं। ये जो दरवाजा है वो चांदी का दरवाजा है और इस दरवाजे का निर्माण, जो चांदी का दरवाजा है, इस दरवाजे का निर्माण अलवर के शासक तख्तावर सिंह ने करवाया। इसका जो दरवाजा है वो चांदी का बना हुआ है और इस चांदी के दरवाजे का निर्माण तख्तावर सिंह ने करवाया। ये अलवर का शासक था। हम बात करते हैं इसके मंदिर में। इसके मंदिर में जब हम जाते हैं तो चूहों के लिए यहाँ पर 2 बड़े बड़े कड़ावे रखे हैं और उन कड़ावों में इन चूहों के लिए हर 7 दिन पर या विशेष अवसर पर भोजन तैयार होता है, जिसमें हलवा, खीर इस प्रकार के इत्यादि तैयार होते हैं। और ये जो पहला कड़ावा है, इस प्रकार बड़े बड़े 2 कड़ाहे रखे हैं इस प्रकार के। जिसे पहले कड़ाहे को सावन और दूसरे को भादो, ये कड़ाहियां हैं, सावन भादो कड़ाहियां। आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अभी मैंने बताया इस मंदिर में सावन भादो जो 2 कढ़ाई हैं वो रखी हुई हैं, जिनका एक का नाम है सावन है और दूसरे का नाम है भादो। सावन भादो कढ़ाई, तो कन्फ्यूजन नहीं हो दोस्तों। राजस्थान में सावन भादो के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे महल हुए, झील हुए, जल परियोजना हुई, मूर्तियाँ हुई, मेला हुआ, बगीचा हुआ, झरना हुआ। तो मैं आप सभी को कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ। सावन भादो जो महल है, जो भी बात करेंगे हम करेंगे सावन भादो की। देखो दोस्तों, जो सावन भादो जो महल है वो है डीग महल है, डीग भरतपुर में। सावन भादो कड़ाइया तो हैं देशनोक बीकानेर करणी माता के मंदिर में, और सावन भादो जो महल है वो है डीग भरतपुर में। सावन भादो झील है वो है सिरोही में। सावन भादो जल परियोजना है कोटा में। सावन भादो नहर भी कोटा में। सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ सिरोही में। सावन भादो झरना जो ऊपर से पहाड़ों से गिरता है झरना, वो है जोधपुर में। सावन भादो मेला हम बात करें तो वो अलवर में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर सावन भादो बगीचा तो उदयपुर में। जो बगीचा है वो 7 सहेलियों की बाड़ी भी कहलाता है। 7 सहेलियों की बाड़ी। देखिए राजस्थान में सावन भादो अगर हम बात करें कढ़ाई की, कढ़ाइयां, तो वो है देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में।
देखिए दोस्तों, सावन भादो से कभी कंफ्यूज मत होना। सावन भादो कढ़ाइयाँ देशनोक बीकानेर में, सावन भादो महल डीग भरतपुर में, सावन भादो झील सिरोही में, सावन भादो जल परियोजना कोटा में, सावन भादो नहर कोटा में, मूर्तियाँ अचलगढ़ सिरोही में, झरना जोधपुर में, मेला अलवर में और बगीचा उदयपुर में। आप नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे करणी माता। करणी माता ने एक किले की नींव रखी। राजस्थान का फेमस किला है ये, आपने देखा होगा। राजस्थान का नीला शहर या राजस्थान के किलों का शहर, राजस्थान के किलों का शहर जोधपुर को या नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। और जोधपुर में जो एक दुर्ग है राजस्थान का, सूर्य दुर्ग उसे कहते हैं, विहिंग दुर्ग उसे कहते हैं, और वो है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता ने लगाई थी। करणी माता ने देशनोक को बसाया था, देशनोक बसाया। और करणी माता के मंदिर में जो आरती होती है उसको हम कहते हैं चिरजा। आरती को चिरजा कहते हैं। ये जो चिरजा है, देखिए करणी माता के मंदिर में जो आरती की जाती है उसको चिरजा कहते हैं। ये चिरजा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है घड़ाऊ और होती है संगाऊ। ये जो गड़ाऊ है ये विपत्ति के समय ही की जाती है, जब संकट आता है। जैसे फिलहाल कोरोना चल रहा है तो इस समय करणी माता के मंदिर में जो आरती की जाएगी वो गड़ाऊ होगी, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय। और जो शांति के समय जो सुबह शाम जो आरती की जाती है, नॉर्मल अवस्था में शांति के समय जो आरती की जाती है उसे कहते हैं संगाऊ। इसी प्रकार बीकानेर में जब करणी माता ने जब सबसे पहले अपना जो स्थान बनाया था उस स्थान का नाम था, प्रारंभिक स्थान हम कह सकते हैं नेहड़ी। प्रारंभिक स्थान नेहड़ी। करणी माता भी एक देवी की पूजा करती थी जिसका नाम था तेमड़ी माता। करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता की इष्ट देवी, और वो थी तेमड़ी माता। देखिए करणी माता ने जो जोधपुर जिले में जो दुर्ग स्थित है जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं उस दुर्ग की नींव लगाई थी और राव जोधा ने बुलाया था करणी माता को। और करणी माता ने जो बीकानेर में जो एक स्थान है देशनोक, जहाँ पर करणी माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उस देशनोक को करणी माता ने ही बसाया था। करणी माता के मंदिर में दो प्रकार की आरती होती है और आरती को हम कहते हैं चिरजा। और चिरजा दो प्रकार की होती है, एक होता है गड़ाऊ और एक होता है संगाऊ। जो गड़ाऊ जो है ये विपत्ति के समय की जाती है और जो संगाऊ आरती है वो शांति के समय की जाती है। करणी माता ने करणी माता ने अपना जो प्रारंभिक स्थान बनाया था या जिस स्थान पर ये जाकर पूजा करने लगी थी उस स्थान का नाम था नेहड़ी। ये बीकानेर के अंदर ही है नेहड़ी। और करणी माता जिस देवी की पूजा करती थी यानी करणी माता की इष्ट देवी या आराध्य देवी थी वो थी तेमड़ी माता।